So hello students, welcome back to my channel Amit English Study, and today we learn how to tell which class are you in। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछते हैं कि आप कौन सी क्लास में हैं, ठीक है, तो उसे हम कैसे जवाब देंगे वो आज हम सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ सीखने वाले हैं अगर हमसे कोई पूछे, ठीक है, कि हाउ मच इज द ग्लास फिल्ड, यानी कि अगर हम कुछ गिलास में कुछ भरा हुआ रहता है तो हमें कोई पूछेगा हाउ मच इज द ग्लास फिल्ड, इंग्लिश में कैसे जवाब देना है वो भी हम सीखने वाले हैं, ठीक है। अगर हमसे कुछ कोई पूछता है व्यक्ति हाउ मेनी टाइम या हाउ फोल्ड और, ठीक है, यानी कि कितने गुना है, इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसे हम इंग्लिश में कैसे जवाब देने वाले हैं वो भी हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये तीनों टॉपिक सीखने को मिलेगा, और जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे तो आप चुटकियों में जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना सीख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है विच क्लास आर यू इन, यानी कि आप कौन सी वर्ग में या क्लास में हैं, ठीक है। तो इसे कैसे जवाब देना है वो सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जवाब देंगे इस तरीके से, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर हम पढ़ते हैं इस तरीके से बोलेंगे तो बोलेंगे आई रीड इन क्लास, ठीक है। जैसे हमें कोई पूछा विच क्लास डू यू रीड इन, ठीक है, तो हमें जवाब देना है आई रीड इन क्लास, ठीक है, जिस क्लास में भी हो, आई रीड इन क्लास 4th, ठीक है, ठीक है। तो मैं 4th क्लास में पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये तो हम जान गए, ठीक है। अगर हम पढ़ते हैं 3rd क्लास में तो हम बोलेंगे THIRD, थर्ड, यानी कि हम 3री क्लास में पढ़ेंगे तो थर्ड बोलना है। इस तरीके से आपको जवाब देना है। जब पूछा जाए विच क्लास डू यू रीड इन, यानी कि आपको रीड आना चाहिए। तो अगर हमें से पूछा जाए विच क्लास आर यू इन, ठीक है, तो कैसे जवाब देना है वो अब हम सीखेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहला वर्ड क्या है वो हम जान लेते हैं, इसका उच्चारण भी लिख देंगे, ठीक है, आपको ताकि आप पढ़ भी पाए, ठीक है। तो पहले क्या है फर्स्ट, इसे क्या पढ़ते हैं FIRST को पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट, ठीक है। क्या पढ़ते हैं फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आई का उच्चारण अ होता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। उसी तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर सेकंड, इसे सेकंड सब बोलते हैं लेकिन सेकंड नहीं बोलना है, इसे पढ़ते हैं हम लोग सेकंड, ठीक है। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड, इसे पढ़ते हैं हम लोग थर्ड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं थर्ड। और इसे पढ़ते हैं हम लोग फोर्थ, क्या पढ़ते हैं फोर्थ, ठीक है। इसे पढ़ेंगे हम लोग फिफ्थ, क्या पढ़ेंगे फिफ्थ, ठीक है। और इसे पढ़ेंगे हम लोग सिक्स्थ, ठीक है, सिक्स्थ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सिक्स्थ, ठीक है, ओके, सिक्स्थ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट मतलब होता है पहली, ठीक है, पहला या पहली बोलेंगे, ठीक है। अगर हमें कोई पूछता है विच क्लास आर यू इन तो हम बोलेंगे फर्स्ट, यानी कि पहली क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछेगा विच क्लास आर यू इन तो हम बोलेंगे सेकेंड, ठीक है। अगर हम दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हम लोग दूसरी, ठीक है, दूसरी, ठीक है। अगर हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे सेकेंड, ठीक है। उसी तरीके से अगर तीसरी क्लास में पढ़ते हैं तो बोलेंगे थर्ड, क्या पढ़ेंगे थर्ड। थर्ड मतलब होता है तीसरी, ठीक है। अगर हम फोर्थ मतलब होता है चौथी, ठीक है, क्या होता है चौथी। अगर हम चौथी क्लास में पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे फोर्थ, ठीक है, फोर नहीं बोलना है, फोर्थ यानी कि TH लगा देना है, ठीक है। इसी तरीके से 5वीं हो गया, ठीक है। अगर हम 5वीं क्लास में पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे फिफ्थ, ठीक है, इस तरीके से बोलना है। सिक्स्थ मतलब होता है छठी, क्या होते हैं छठी क्लास, ठीक है। अगर हम सिक्स्थ में यानी कि छठी क्लास में पढ़ते हैं तो बोलेंगे सिक्स्थ, इंग्लिश में बोलना होगा तो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम 7वीं क्लास में पढ़ेंगे तो किस तरीके से जवाब देना है वो सीखिए। देखिए SEVEN तो 7 होता है, तो 7 नहीं बोलना है, यहाँ पर TH जोड़ देना है तो हो जाएगा 7th। क्या पढ़ेंगे हम इसे पढ़ेंगे हम लोग, इसे पढ़ेंगे हम 7th, ठीक है, 7th, ठीक है। क्या पढ़ते हैं 7th, ठीक है। उसी तरीके से इसे पढ़ते हैं हम लोग 8th, क्या पढ़ते हैं 8th, ठीक है।
उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे हम लोग नाइन्थ। क्या पढ़ेंगे? नाइन्थ पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टेंथ, इसे पढ़ते हैं हम लोग टेंथ। ठीक है, टेंथ नहीं, टेंथ पढ़ते हैं। ओके, इलेवेंथ, इसे पढ़ेंगे हम लोग इलेवेंथ। ठीक है, इलेवेंथ। ठीक है, इलेवेंथ। ओके, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग इलेवेंथ, इलेवेंथ नहीं। ओके, अब हम इस सभी का मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सेवेंथ मतलब होगा सातवीं। अगर हम लोग सातवीं क्लास में पढ़ते हैं तो हम बोलेंगे सेवेंथ। ठीक है, क्या बोलना है? सेवेंथ। अगर हम आठवीं, एट्थ मतलब होता है आठवीं। ठीक है, अगर हम आठवीं क्लास में पढ़ेंगे तो बोलेंगे हम लोग एट्थ। ठीक है, उसी तरह से नाइन्थ, नाइन्थ मतलब होता है नौवीं। क्या होता है? नौवीं। ठीक है, सॉरी, नौवीं। ओके, तो अगर हम नौवीं क्लास में पढ़ेंगे तो बोलेंगे नाइन्थ। ठीक है, उसी तरीके से टेंथ, टेंथ मतलब होता है दसवीं। टेंथ मतलब होता है दसवीं। ठीक है, टेंथ मतलब दसवीं। अगर हम 10वीं क्लास में पढ़ेंगे तो बोलेंगे टेंथ। ठीक है, उसी तरीके से हम बोलेंगे इलेवेंथ, इलेवेंथ मतलब होता है 11वीं। ठीक है, 11वीं। अगर हम बोलते इंटर फर्स्ट पार्ट में होंगे तो बोलेंगे हम इलेवेंथ, यानी कि 11वीं में हम पढ़ते हैं तो बोलेंगे इलेवेंथ। ठीक है, इलेवेंथ। ओके, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, आगे वाला जो है वो इंपॉर्टेंट बहुत होने वाला है। ठीक है, तो ट्वेल्थ। ठीक है, ट्वेल्थ। ठीक है, ट्वेल्थ। ट्वेल्थ में अगर पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं ट्वेल्थ, इसे पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन। ठीक है, इसे पढ़ते हैं हम लोग ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ते हैं हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, तो ट्वेल्थ मतलब होता है 12वीं। क्या होता है? 12वीं। अगर हम 12वीं में पढ़ेंगे तो बोलेंगे 12वीं। ग्रेजुएशन मतलब होता है स्नातक। ठीक है, आते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो वो हमारा टॉपिक है, अगर हमसे कोई पूछे, ठीक है, हाउ मच इज द ग्लास फिल्ड, यानी कि इसका मतलब होता है ग्लास कितना भरा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें कोई पूछता है कि हाउ मच इज द ग्लास फिल्ड, ठीक है, तो इसको हम जवाब कैसे देंगे, ठीक है, वो हम सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसे पढ़ेंगे हम लोग हाफ। क्या पढ़ेंगे? हाफ पढ़ेंगे। यहाँ पर एल साइलेंट है। ठीक है, हाफ नहीं पढ़ना है। इसे पढ़ेंगे हम लोग 1। ठीक है, फिफ्थ, इसे पढ़ेंगे हम लोग 1/5। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3, 2/3 में लिखा 1/3। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझ लेते हैं, तब आपको बताएंगे कैसे बोलना है। हाफ मतलब होता है आधा। ठीक है, हाफ मतलब आधा होता है। अगर हमसे कोई पूछता है हाउ मच इज द ग्लास, अगर ग्लास आधा भरा हुआ है तो बोलेंगे हम हाफ। क्या बोलेंगे? हाफ बोलेंगे। ठीक है, हाफ मतलब होता है आधा। उसी तरीके से 1/5। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 1/5, 1/5। तो इसका जवाब कैसे देना है वो देखिए। 1/5 मतलब होता है 1 का 5वां भाग। ठीक है, 1 का 5वां भाग। ठीक है, 5वां भाग। ठीक है, 1/5 मतलब हो गया 1 का 5वां भाग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बोलना है। अगर 1 का 5वां भाग है तो बोलेंगे हम 1/5। ठीक है, कुछ अगर हमें बोलना हो 2/5 यानी कि 2 का तीसरा भाग। ठीक है, 2 का तीसरा भाग तो हम बोलेंगे 2/3, यानी कि इसे हम बोलेंगे 2 का दुगुना भी बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी, 2 का तीसरा भाग बोलेंगे, यानी कि 2/3 ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे हम बोलेंगे 2/3। ठीक है, क्या बोलना है? 2/3 या दूसरे 2 का तीसरा भाग ऐसे समझेंगे। ठीक है, यानी कि 2 का तीसरा भाग। अगर हमें कुछ किसी को बोलना है 2/3 भरा हुआ है तो बोलेंगे हम 2/3। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर लिखा 1/3 तो हम 1/3 बोलेंगे। क्या है? 1/3। अगर हमें बोलना है 1/3 तो इंग्लिश में बोलेंगे हम 1/3। ठीक है, उसी तरीके से 3/4। क्या लिखा हुआ है? 3/4। 3 मतलब होता है 3।
ठीक है। तो ये मतलब 3 होता है, फोर्थ मतलब होता है, सॉरी 3/4 मतलब चौथाई हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें बोलना है 3/4, क्या बोलना है 3/4, तो बोलेंगे हम 3/4, क्या बोलेंगे 3/4 यानी कि 3/4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जवाब देना है जब कोई आपसे पूछे हाउ मच इज द ग्लास फिल्ड, ठीक है, यानी कि गिलास कितना भरा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जवाब दे देना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हाउ फोल्ड और हाउ मेनी टाइम। अगर हमसे कोई पूछता है या पूछते हैं कि कितने गुना है, कोई चीज को पूछते हैं ना कि कितने गुना है, ठीक है, तो उसको कैसे जवाब देना है वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है डबल, क्या लिखा हुआ है DOUBLE। इसे डबल नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ने हम लोग डबल, क्या पढ़ते हैं डबल पढ़ते हैं, ठीक है। ओयू का उच्चारण अ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ओयू का उच्चारण अ होता है। लिखा हुआ है 2, इसे पढ़ते हैं हम लोग 2 टाइम्स, क्या पढ़ेंगे टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। या इसे पढ़ेंगे ट्विस, क्या पढ़ेंगे हम लोग ट्विस पढ़ेंगे, ठीक है। इसे पढ़ेंगे हम ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस। उसी पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम लोग 2 फोल्ड, ठीक है। तो इसको बोलना कैसे वो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो लिखा हुआ डबल, अगर हमें बोलना है, अगर कोई हमसे पूछता है कि हाउ फोल्ड, या और मतलब होता है या, ठीक है, या हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि 2 तरीके से बोल सकता है, एक तो हाउ मेनी टाइम्स हो गया और हाउ फोल्ड हो गया, ठीक है, या हाउ मेनी टाइम या हाउ फोल्ड, इस दोनों में से कोई चीज से पूछता है आपसे, ठीक है, तो आपको जवाब देना है डबल। अगर आप डबल जवाब दे रहे हैं, डबल मतलब क्या होता है 2 गुना, 2 गुना होता है, ठीक है। तो डबल मतलब 2 गुना होता है, ठीक है। क्या होता है डबल मतलब 2 गुना। अगर आप बोल रहे हैं कि 2 गुना, यानी कि आप बोलना चाहते हैं 2 गुना, तो आपको इंग्लिश में बोलना है डबल, ठीक है। उसी तरीके से आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं 2 टाइम्स। अगर हाउ मेनी टाइम पूछेगा तो बोलेंगे 2 टाइम्स, ठीक है। इस तरीके से 2 टाइम्स मतलब होता है 2 गुना ही होता है, 2 गुना, या ऐसे भी बोल सकते हैं 2 बार, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। ट्वाइस मतलब ये होगा, ट्वाइस मतलब 2 गुना, 2 गुना, ठीक है। उसी तरह 2 फोल्ड हो गया तो 2 बार, 2 बार या 2 गुना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे वर्डों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं हम लोग 3, इसे पढ़ेंगे हम टाइम्स, ठीक है। तो 3 टाइम्स, अगर हमें बोलना है 3 गुना, ठीक है, क्या बोलना है अब 3 टाइम्स, इसे पढ़ेंगे हम लोग थ्राइस, क्या पढ़ेंगे हम थ्राइस, ठीक है, ठीक है। और इसे पढ़ेंगे हम 3 फोल्ड। हम सभी का मीनिंग जान लेंगे, ओके। तो अगर हमें बोलना है 3 गुना, क्या बोलना है 3 गुना, ठीक है। तो हम बोलेंगे, तो हमें अगर 3 गुना बोलना है तो हम बोलेंगे 3 टाइम्स, ठीक है। अगर हमें बोलना है 3 गुना तो हम एक थ्राइस भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं थ्राइस मतलब ही 3 गुना होता है, ठीक है। या 3 फोल्ड भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं 3 फोल्ड यानी कि 3 गुना, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं, या 3 बार ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर आगे लिखा हुआ है 4 टाइम्स, ठीक है, 4 फोल्ड। तो आपको 4 टाइम्स या 4 फोल्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 टाइम्स यानी कि चौगुना बोल सकते हैं, चौगुना, ठीक है। या इसे बोलेंगे हम चौगुना ही बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ये 2 तरीका है जिससे आप बोल सकते हैं, ठीक है।
या फोल्ड करके बोलिए या टाइम्स करके बोलिए, दो तरीकों से आप बोल सकते हैं। आपको पता करना है कि आपको क्वेश्चन फोल्ड करके पूछा जा रहा है या टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स करके पूछा जा रहा है। तो ये बातों को आपको ध्यान रख करके जवाब देना है दोनों टाइप से, ठीक है। तो आशा करता हूँ, अगर देखिए आपको एक बात और समझ लेना है, यहाँ पर देखिए समझ लीजिए पहले बार से, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है, ठीक है, अगर आपसे TIME यानी कि टाइम में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको टाइम में ही जवाब देना है, ठीक है, टाइम्स में ही जवाब देना है। अगर आपको फोल्ड में पूछता है, ठीक है, तो आपको फोल्ड में ही जवाब देना है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख सकें, ठीक है। तो बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर। अगर आप लोग इंग्लिश रीडिंग करना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ से आप इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। और अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल लिंक मिल जाएगा, वहाँ से विजिट करके आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है।